हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेके आई हूँ, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें क्लब में कई सारे लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारी स्टोरी की मेन लीड भी होती है, जिसका नाम युनजिन होता है। उसके सारे ही कॉलीग उससे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे होते हैं। युनजिन को ड्रिंक नहीं करनी होती है, फिर भी सब उसे ड्रिंक करवाते हैं। कुछ देर बाद वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और अपने कॉलीग्स को कोसते हुए वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि आज के बाद मैं कभी भी इतनी ड्रिंक नहीं करूंगी। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और वो लड़की एक रूम में जाने वाली होती है, लेकिन युनजिन उस लड़की को धमका के वहाँ से भगा देती है और उसकी जगह वहीं पे खड़ी हो जाती है। तभी उस रूम में हमारा मेन लीड होता है, जिसका नाम शाह होता है। वो दरवाजा ओपन करता है, तभी युनजिन अंदर आ जाती है। शाह उसे देखता ही रह जाता है। युनजिन उस पर गुस्सा करती है। दिन जैसे युनजिन की नजर शाह पे पड़ती है, वो तो उसे हैंडसम बोलने लगती है, जिससे जाओ भी उसे किस करता है। देन फिर दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड जाओ युनजिन को बेड पे ले जाता है एंड उसे किस करने लगता है। युनजिन जाओ के पास आती है। देन फिर वो अपने बाल खोलती है और उसके बाद दोनों ही किस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग होती है, तभी युनजिन की आँख खुलती है। वो जाओ को अपने पास में देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उसे कल रात का सब याद आने लगता है और उसे एम्बैरेसमेंट फील होती है कि भला वो इस तरह किसी लड़के के साथ टाइम स्पेंड कैसे कर सकती है। तभी जाओ से अपने पास खींच लेता है। अब युनजिन उसके पास नहीं रहना चाहती थी, जिससे वो जल्दी से खड़ी होती है और अपने ग्लासेस लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। युनजिन उससे अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसी बीच में युनजिन का हैंकी वहीं पे गिर जाता है। कुछ देर बाद जाओ जब उठता है तो वहाँ पर उसे एक फाइल दिखती है और उसके अंदर एक हैंकरशिफ भी मिलता है। तभी जाओ का असिस्टेंट शैन वहाँ पे आ जाता है और जाओ से बताता है कि आपकी मदर ने कल रात को इस रूम में एक लड़की को आपको सेड्यूस करने के लिए भेजा था और वो आपकी ब्लाइंड डेट थी, जिससे जाओ को लगता है कि मे बी ये वही लड़की थी। और वो उस फाइल पर वो जुनान नाम देखता है और फिर अपने असिस्टेंट शैन से उस लड़की के बारे में पता करने को कहता है। अगले सीन में हम स्टैंडिंग ग्रुप में देखते हैं, जहाँ पे सभी लड़कियां बातें कर रही थी कि आज हमारी कंपनी के न्यू सीईओ आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि उसी कंपनी में युनजिन भी काम करती है। वो पूछती है कि सीईओ भला कैसे हैं। सब बताते हैं कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और कंट्री का सबसे रिच आदमी भी है। तभी हम कंपनी के बाहर शाओ को देखते हैं, जिसकी बहुत ही डैशिंग सी एंट्री होती है और फिर वो कंपनी में जाता है। यहाँ कंपनी में युनजिन को सभी बुली करते हैं और सभी उसे एक्स्ट्रा काम देते हैं। जब वो प्रिंटर पे प्रिंट कर रही थी, तभी गुस्से में वो जाने लगती है, लेकिन उसका पानी शाओ के ऊपर गिर जाता है, जिससे तो वो शॉक हो जाती है। शाओ उसे गुस्से से देखता है, जिससे युनजिन नीचे सर रख लेती है और उससे कहती है कि मुझे इसके सामने कभी भी नहीं आना है, वरना ये मुझे नौकरी से निकाल सकता है। फिर जाओ से अपना सर ऊपर करने के लिए कहता है। युनजिन जब सर ऊपर करती है तो वो उसे सॉरी कहती है, टिश्यू लेके उसके कपड़े साफ करने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोक देता है। जैसे ही जाओ उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि इसकी स्मेल इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। जहाँ पर युनजिन उसे सॉरी कहती है और कहती है कि कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए आज मेरा सही से दिमाग काम नहीं कर रहा है, और उसे प्रॉमिस करती है कि अब से वो हर चीज का ध्यान रखेगी। तभी वहाँ पे एक प्रिटी सी लड़की आती है। वो कुछ टिश्यूज लेती है और जाओ के आसपास जितना भी पानी गिरा हुआ था उसे साफ करने लगती है। वो पुराने सीईओ की सेक्रेटरी थी, लेकिन जाओ तो उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह टच क्यों कर रही हो। गार्ड्स आते हैं एंड उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं, जहाँ पे जाओ कहता है कि अगर इसे इतने सफाई का काम है तो अब से ये टॉयलेट क्लीनिंग का काम करेगी। उसे जाता हुआ देखकर युनजिन तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। जाओ सभी से बताता है कि मुझे इस तरह के वुमेन बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझ पे क्लिंग करें, इसीलिए यहाँ पर जिससे भी काम करना है वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। ये देखकर युनजिन वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन जाओ उसका नाम देखता है और वो अपने असिस्टेंट मिस ली से कहता है कि सेक्रेटरी कैंडिडेट के लिए इसे भी ले आओ। मिस ली भी कंफ्यूज होती है। युनजिन उससे पूछती है कि भला जाओ मुझे सेक्रेटरी का जॉब क्यों देना चाहते हैं, तो ली उसे बताती है कि इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। कोई भी सेक्रेटरी आज तक जाओ के पास ज्यादा 3 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाई है, इसलिए तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जिससे युनजिन कंफ्यूज होती है। मिस ली कहती है कि सेक्रेटरी की सैलरी 5 लाख से भी ज्यादा होती है, तो तुम खुश हो जाओ। जिससे युनजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी शैना के जाओ से बताता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं, जो कि फोन पर युनजिन से बात करते हुए जा रही थी। युनजिन ने कल उसके लिए फाइल रेडी करी थी, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। युनजिन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी फाइल में हैंकरशिफ भी रखा था, लेकिन वो मिसिंग है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं एंड जुआन को रोकते हैं। तभी पीछे से जाओ भी आता है, जिससे जुआन तो उसे देख के शॉक रह जाती है। जाओ से पूछता है कि क्या ये फाइल तुम्हारी है,
जिस पर वो हाँ करती है और कहती है कि इसमें एक हैंकरशिप मिसिंग है। जाओ उसके क्लोज आता है और उसकी स्मेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन की स्मेल कल रात वाली लड़की की स्मेल जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जाओ उससे पूछता है कि तुम रूम में से इतनी जल्दी क्यों चली गई। जुआन याद करती है कि युनजिन उसे जब फाइल देने आई थी तो फाइल के पेपर्स मिसिंग थे। साथ ही युनजिन ने उसे ये भी बताया था कि कल रात को वो होटल में रुकी थी। जुआन इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। जाओ से कहती है कि कल मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो गई थी और वहाँ से चली गई थी। जाओ से अपना हाथ हटवाता है और उसे अपना विला का कार्ड देता है और कहता है कि मेरी मदर चाहती हैं कि हम दोनों साथ में रहें, इसलिए तुम वहाँ पे मूव इन हो जाओ। फिर वो उसका फ़ोन मांगता है नंबर फिट करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे युनजिन का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है, युनजिन उसे कहने लगती है कि मुझे सेक्रेटरी की जॉब मिल गई है और मेरी सैलरी भी डबल से ज़्यादा हो गई है। जाओ से कहता है कि तुम्हारे बॉस की तुम बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रही हो ना, लेकिन युनजिन तो समझ आती है कि सामने कौन बात कर रहा है, जिससे वो जल्दी जल्दी फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट होने के बाद जाओ जुआन को अपने असिस्टेंट का कार्ड देता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर ऑफिस में युनजिन अपने पैसे गिनते हुए जा रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी उसका हाथ गलती से जाओ को लग जाता है। फिर वो जाओ से सॉरी कहने लगती है। जाओ उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतना इजीली नहीं जाने दे सकता हूँ। युनजिन कहती है कि तुम मुझे माफ कर दोगे तो तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी। जाओ कहता है कि वो तो तुम्हें वैसे भी करना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हें 3 घंटे में सारे पावर पॉइंट बनाकर मुझे देने हैं। युनजिन कहती है लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जाओ कहता है तो चलो जल्दी काम करना शुरू कर दो और वहाँ से चले जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। युनजिन जब भाग के जा रही होती है तभी जाओ को सेक्रेटरी का कॉल आता है, यहाँ जहाँ पर वो युनजिन को भागते हुए देखता है और उससे कल रात वाली लड़की की याद आती है, जिससे वो शैन से कहता है कि होटल का सर्विलेंस कैमरा चेक करवाओ, हमें कल रात की लड़की मिल जाएगी। यहाँ पे युनजिन जा रही थी तभी उसके सामने जुआन आ जाती है, जिसे देखकर युनजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जुआन उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए फाइल बनाई वो अच्छी है, लेकिन अब मैं घर शिफ्ट करने वाली हूँ, जिससे वो कंफ्यूज होती है। फिर युनजिन उसे कहती है, फिर जुआन उसे कहती है कि तुम अपने चश्मे कभी मत निकालना क्योंकि अब तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब मिल गई है। युनजिन उससे कंफ्यूज होती है तो जुआन कहती है कि तुम चश्मे लगा के बहुत ही सिंसियर लगती हो, जिस पर वो खुश होकर उसे हक करती है। फिर जुआन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपना बॉस पसंद है, तो युनजिन मना करती है और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खराब है और बहुत ही ज्यादा बुली है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद जुआन उसे बताती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ। युनजिन कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, फिर क्या हुआ। जुआन कहती है कि सब ठीक चल रहा है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में शिफ्ट होने वाली हूँ, इसलिए मैं जॉब एंड घर दोनों ही छोड़ के जाने वाली हूँ। युनजिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ एंड उसे हक करती है, लेकिन जुआन तो उसे ही धोखा दे रही होती है। रात को यहाँ पे युनजिन अपना काम करके जब जाने वाली होती है तभी ली उसके पास आती है कि तुम्हें एक पार्टी में से जाकर जाओ को पिकअप करना होगा। युनजिन कहती है कि लेकिन ऑफिस का आवर तो खत्म हो गया है। ली उसे बताती है कि सेक्रेटरी के ऑफिस आवर कभी भी खत्म नहीं होते हैं। यहाँ पे पार्टी में युनजिन पहुंच गई थी जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। युनजिन फिर आन को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है सेक्रेटरी की जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे जाओ को लेने के लिए एक पार्टी में आना पड़ा और वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो पीछे से जाओ को आते हुए देखती है, जिससे वो कहती है कि ये सारी बातें मेरे पुराने बॉस के बारे में थी, मेरा जो नया बॉस है वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड रिच है, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ऐसा कह के फोन कट कर देती है। फिर वो जाओ को देख के ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो सरप्राइज हुई है। फिर वो जाओ से वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी सामने से एक लिली नाम की लड़की की दोनों को आवाज आने लगती है, जो कि एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी कर रही होती है और उसकी इंसल्ट कर रही होती है। तभी वहाँ से वो एप्पल फेंकती है और उस एप्पल को युनजिन पकड़ लेती है। तभी लिली की नजर जाओ पे पड़ती है और वो जाओ के पास आती है और जाओ से कहती है कि आप कितने दिन से मेरे घर पे नहीं आए, मेरे फादर तो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जाओ युनजिन की तरफ इशारा करता है कि वो उसे इससे बचाए, लेकिन युनजिन तो ध्यान ही नहीं देती है। लिली फिर जाओ से कहती है कि आज रात को तुम मेरे घर चलो, मेरे फादर तो हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों का ज्यादा मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब युनजिन जब जाओ की हेल्प नहीं करती है तो जाओ युनजिन को अपने पास खींचता है, लिली से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड नेक्स्ट मंथ हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। जिसके बाद लिली तो युनजिन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये लड़की तो प्रिटी भी नहीं है, तुम भला इससे शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे जैसी किसी लड़की के साथ होना चाहिए जो रिच फैमिली से बिलोंग करे और तुम्हारे फ्रेंड्स सर्कल में बहुत अच्छे से मेंड हो सके। युनजिन को ये सब कुछ सुन के गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह इग्नोर करती है। फिर लिली उसके सामने आके उसकी इंसल्ट करने लगती है और उसे अगली कहती है। युनजिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने ग्लासेस उतारती है एंड अपने बाल खोलती है और जब शाओ उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे कल रात वाला ही फ्रेग्रेंस याद आता है। फिर उसे लगता है कि युनजिन वही लड़की तो नहीं है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी थी। उसके बाद युनजिन लिली से कहती है
कि मैं और जाओ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार तो जाओ तुम्हें कभी भी नहीं कर पाएगा। लिली गुस्सा होकर उस पर ड्रिंक गिराने चाहती है, लेकिन यंजन तो उसी पर ड्रिंक गिरा देती है और उसे कहती है कि तुम जाओ से दूर रहो। लिली फिर जाओ से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी इंसल्ट कर रही है, तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन ये जाओ कहता है कि मैंने तो ऐसा करते हुए देखा ही नहीं है। जब लिली वेट्रेस की हेल्प लेने जाती है तो वेट्रेस भी उसकी हेल्प नहीं करती है। लिली गुस्सा होती है और गुस्से में यंजन को पूल में धक्का दे देती है, जिससे जाओ जल्दी से जाता है एंड यंजन को बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। फिर वो यंजन को पूल में से बचा रहा होता है। तभी यंजन और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं और यंजन उसे जब ऐसे देखती है तो उसे भी याद आ जाता है कि कल रात को होटल में जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी थी वो कोई और नहीं बल्कि जाओ था, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। अगले सीन में दोनों कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थे। यंजन उसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए। ये जाओ कहता है कि मैं तुम अपने सामने तुम्हें बुली होते हुए नहीं देख सकता था, जिसके बाद यंजन को कल रात की ये बातें याद आने लगती हैं। फिर जाओ उसके चश्मे उतारता है और उससे कहता है कि कल रात को होटल में मेरे साथ तुम ही थी ना, और ऐसा कह के उसे किस करने चाहता है, लेकिन यंजन उसे धक्का दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम दोनों ने कोई भी नाइट साथ में स्पेंड नहीं करी है। और इसी चक्कर में जाओ को सर में लग जाती है, जिसके बाद यंजन उसके सर पे मसाज करके देने लगती है और उसे सॉरी कहती है। देन फिर यंजन का घर आ जाता है, जिससे वो कार से उतर के वहाँ से भागने लगती है। तभी जाओ का असिस्टेंट का मैसेज आता है और वो बताता है कि हमें सर्विलेंस वाली लड़की पता चल चुकी है, जिसके बाद जाओ यंजन को रोकने की कोशिश करता है। तभी यंजन का एक साइकिल वाले के साथ एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जाओ पीछे से आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद जाओ यंजन को लेकर उसके घर जाता है। यंजन कहती है कि मेरा एक्सीडेंट तो होता भी नहीं, लेकिन तुम मुझे बचाने गए, उसमें तो मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई और देखो मुझे कितना ही ज्यादा पेन हो रहा है, और उसे मारने जाती है। लेकिन शाह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें कंपनसेशन चाहिए। अब दोनों को ऐसे बातें करते हुए जुआन देख लेती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे यंजन शाह से कहती है कि मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे लोगों का फायदा उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लोग अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करें ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे फील होता है कि घर में कोई है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करे बिना वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद आन भी अपना सारा सामान लेकर आती है। यंजन से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आन से बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। यंजन कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम आज ही चली जाओगी। आन कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलते रहेंगे। यंजन जिसके बाद उसे एक नया हैंकरचीफ देती है और कहती है कि इसे संभाल के रखना, ये सिर्फ मैं अपने स्पेशल लोगों के लिए ही बनाती हूँ। जिसके बाद आन हाँ करती है। नेक्स्ट सीन में जब आन जा रही होती है तभी शैन वहाँ पे आ जाता है और उसे कार में बिठाता है। आन तो खुश होकर जा रही होती है, लेकिन सामने से यंजन आती है और वो कार की तरफ ही देखती है, जिससे आन तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यंजन को लगता है कि ये कार तो जाओ की है, लेकिन भला ये इस एरिया में क्या कर रही है, लेकिन वह इस चीज को इग्नोर करती है। अगले सीन में जुआन जाओ के मेंशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे सभी सर्वेंट उसका वहाँ पे वेट कर रहे थे। वो तो वहाँ पे ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो ही घर की होस्टेस है। उसके बाद वो जाओ के रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारा रूम बाजू वाला है और शादी से पहले तुम जाओ के रूम में नहीं आ सकती हो, और जाओ जब तक तुम्हें परमिशन नहीं देंगे तब तक तुम उनके रूम में नहीं आ सकती हो। आन कहती है कि मैं तो बस दूर से ही रूम देख रही थी। अगले सीन में हम कंपनी में देखते हैं, जहाँ पे यंजन बहुत ही अच्छे से रेडी होके आई थी और कह रही थी कि आज मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ। तभी जाओ पीछे से आता है और कहता है कि तुम इतनी भी प्रिटी नहीं लग रही हो। यंजन उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझसे इसी तरह बात क्यों करते रहते हो। फिर वो जाओ को देख के वहाँ से जाने की कोशिश करती है। जाओ से कहता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। यंजन मना करती है और उसे देखती है और उसे कल रात की चीजें याद आती हैं। जाओ कहता है कि तुमने कल रात को क्या मुझे अच्छे से देख नहीं पाया था। जैसे यंजन उसे चुप करवाती है और कहती है कि प्लीज कंपनी में इस तरह से बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो रूमर्स फैल जाएंगे। जाओ उससे पूछता है कि आज तुम किसे इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के कपड़े पहन के आई हो। यंजन कहती है कि आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन के आई हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद जाओ उसके बहुत ही क्लोज आता है और कहता है कि ये कंपनी मेरी है, यहाँ पे जो भी होता है मुझे सब कुछ पता होता है। यंजन से कहती है कि कुछ हो ही नहीं रहा और उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी हील नीचे फंस जाती है। जाओ उसके पास आता है और कहता है कि आज तुम्हें जाने से पहले सारी फाइल्स कंप्लीट करनी होंगी, और ऐसा कहके वहाँ से चले जाता है। यंजन अपनी हील निकालती है और जाओ की तरफ फेंकती है, लेकिन जाओ वो हील पकड़ लेता है। यंजन से सॉरी कह के उससे हील मांगने लगती है, लेकिन जाओ वो हील दूर फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद यंजन अपने डेस्क पे जाके बैठती है, जहाँ पर सभी आज उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है।
जिससे यूनजिन भी बहुत ही खुश होती है। सब उससे कहते हैं कि तुम डेट पे जाने वाली हो ना, और ये सारी बातें राव सुन लेता है। राव फिर मिस ली से पूछता है कि क्या मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, तो मिस ली कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग हैं। जिस पे राव मन में सोचता है कि अगर मैं इतना हैंडसम एंड चार्मिंग हूँ तो यूनजिन भला मुझे लाइक क्यों नहीं करती है। यहाँ पे वो यूनजिन को सबसे बात करते हुए देखता है। उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी हील्स थी और फिर वो यूनजिन को वहाँ पे बुलाता है। यूनजिन इतनी सारी हील्स देखती है, फिर राव से वो हील्स पहनने के लिए कहता है। यूनजिन को लगता है कि मिस्टर राव वो सारी हील्स अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हैं, इसलिए उनकी कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं। तो वो एक एक हील पहनकर राव को दिखाती है, लेकिन राव को कोई भी हील पसंद नहीं आती है। फिर राव क्रिस्टल वाली हील लाने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी हील थी। उसके बाद वो यूनजिन से वो हील पहनने के लिए कहता है। यूनजिन कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हील है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे पहनना चाहिए। राव कहता है कि ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। यूनजिन लेने से मना कर देती है और कहती है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और वन ऑफ अ काइंड है, इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। राव कहता है कि तुम्हें इतना स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है, हम इस हील की ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इसकी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। यूनजिन कहती है कि तुम मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट समझते हो क्या। जिसके बाद उसे डेट की बात याद आती है तो राव से कहता है कि तुम बहस मत करो और चुपचाप ये हील लेके यहाँ से चली जाओ, कि तुम्हें इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, ये बाकी सारी हील्स मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हैं, इसलिए तुम्हें मेरे घर उसे देने जाना होगा। अगले सीन में हम आन को देखते हैं। वहाँ पे एक मेड आकर से बताती है कि कंपनी में बातें हो रही हैं कि आज मिस्टर राव ने आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हील्स गिफ्ट करी हैं, इसलिए कंपनी से एक लड़की उसे लेके यहाँ आ रही है। आन तो खुश होकर बाहर देखने जाती है, लेकिन कार में से तो यूनजिन निकलती है, जिसे देख के वो बहुत ही घबरा जाती है, साइड में छुप जाती है। यूनजिन तो इतना बड़ा मेंशन देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। देन फिर वो अंदर आती है, जहाँ पे मेड उसके हाथ में से हील्स ले लेती है। यूनजिन का मन था कि वह राव की गर्लफ्रेंड को देखे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मेड आन को वो हील्स दे देती है। आन वो हील देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उनकी पिक्चर लेके वीचैट पे रख भी देती है। यहाँ पे यूनजिन जब घर जा रही थी तभी रास्ते में उसकी कार बंद हो जाती है और वो देखती है कि कार खराब हो गई है, जिससे वो जल्दी से गैराज में फोन करके किसी को वहाँ पे बुलाती है। फिर वो सोचती है कि जिस पर्सन ने मुझसे बात करी वो कितना ही पोलाइट था, राव से तो वो 10 गुना अच्छा था। तभी वहाँ पे मैकेनिक आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, और सेम टाइम पे वहाँ पे राव की कार भी निकल रही होती है, जिसमें से मिस ली यूनजिन को उस मैकेनिक के साथ देख के कहती हैं कि मैं भी यूनजिन आज डेट पे जाने वाली है। राव ये देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि आज की फाइल किसने प्रिपेयर करी थी, इसमें बहुत ही ज्यादा मिस्टेक है। मिस ली कहती है कि ये फाइल यूनजिन ने रिपेयर करी थी। राव कहता है कि सारी मिस्टेक ठीक करनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी से यूनजिन को मेरे मेंशन पे बुला दो, हम दोनों वहीं पे काम करेंगे। जिसके बाद यूनजिन को मिस ली का कॉल आता है। मिस ली उसे राव के मेंशन पे आने के लिए कहती हैं क्योंकि फाइल में कुछ प्रॉब्लम थी। यूनजिन कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन राव से कहता है कि काम करने तो आना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरी का काम यही है कि उसे 24 आवर्स काम करने के लिए रेडी होना होगा, और अगर नहीं आना है तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा। अब यूनजिन जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो मैकेनिक से कहती है कि इस कार को गैराज ले जाना, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम आन को घर पे देखते हैं। जानबूझकर राव की ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है उसे सिड्यूस करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब राव घर पे आता है तो वो उसे ड्रिंक करने के लिए टी देती है, लेकिन वो तो वो वाली टी पीता ही नहीं है, और मिस ली से कहता है कि जैसे यूनजिन आए उसे मेरे स्टडी रूम में भेज देना, जिससे तो आन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ पे यूनजिन आ जाती है, जिसे देख के आन नीचे बैठ जाती है। तो यूनजिन आकर उसकी हेल्प करने आती है, लेकिन आन उसे दूर रहने के लिए कहती है, तो मिस ली भी उसे वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद यूनजिन राव के रूम में जाती है और वहाँ पे काम करने लगती है। राव से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारे डेट को डिस्टर्ब कर दिया, तो यूनजिन कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। तभी वहाँ पर मिस ली उसके लिए पानी लेके आती है, लेकिन पानी गलती से यूनजिन के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे रूम में जाने के लिए कह देती है, जिससे वो उसे कहती है कि अपने कपड़े सुखा लो। तभी यूनजिन अपना चश्मा उतारती है और फिर उसे देख के राव को उसी रात की बातें याद आने लगती हैं, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर राव उसे चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े सुखाने के लिए कहता है। अगले सीन में वो चेंजिंग रूम में होती है, तभी राव उसके सामने आ जाता है और उसे वॉल से पिन करके उसे किस करने लगता है। यूनजिन उसे कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड तो बाहर है। राव कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे मेरी मदर ने चूज करा है। फिर उसके बाद यूनजिन उसे टच करती है। राव से कहता है कि तुम क्या करना चाहती है। यूनजिन कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। तभी बाहर से शैन की आवाज आती है, जो राव को बताता है कि आपकी मदर आ रही है, जिससे यूनजिन जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। उसके जाने के बाद आन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है
और वो शैन से कहती है कि घर में अगर इस तरह कोई भी आता रहेगा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। शैन उसे कहता है कि प्लीज मिस, आप मुझे जॉब से मत निकालो, लेकिन आन तो उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी पीछे से मिसेस सू आ जाती हैं। सूली आते ही आन से कहने लगती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम कौन होती हो मेरे घर से किसी को जॉब से निकालने वाली या नहीं निकालने वाली। जिसके बाद आन उससे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं उसे सच में जॉब से नहीं निकाल रही थी। सूली उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि पता नहीं मेरे लड़के को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जाओ जब नहा रहा होता है तभी वहाँ पर जुआन आ जाती है और आते ही उसे सिड्यूस करने लगती है और उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है। जहाँ पर जाओ से कहता है कि आज तुम्हारी फ्रेग्रेंस कुछ और है। तो आन उसे बताती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रोज परफ्यूम लगाया है क्योंकि तुम्हें मेरी पिछली वाली फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन जाओ को ये फ्रेग्रेंस उस दिन वाली फ्रेग्रेंस जैसी भी नहीं लगती है, जिससे वो आन से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरी परमिशन के बिना आज के बाद मेरे रूम में मत आना, और वहाँ से चले जाता है। जिससे तो आन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ये सब कुछ यूनजिन की वजह से हो रहा है क्योंकि वो एंड जाओ बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। अब रात आन अपने रूम में बैठी होती है तभी उसे कंपनी से कोई मैसेज करके बताता है कि जाओ ने यूनजिन को तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हील्स दी है। जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं यूनजिन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। मॉर्निंग आन वापस से जाओ को सिड्यूस करने के लिए उसके पास जाती है और उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे परमिशन के बिना तुम्हारे रूम में नहीं आना चाहिए था। फिर वो उससे कहती है कि मैं घर में रह के बहुत ही बोर हो गई हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ कंपनी में आके जॉब कर सकती हूँ, और उससे वही हैंकरचिफ लगाने लगती है। वो उससे पूछता है कि ये हैंकरचिफ तुम्हारे पास कहाँ से आया, जिस पर आन कहती है कि इसकी चिंता मत करो, तो मुझे बस कंपनी में जॉब दे दो, मैं किसी को ये भी नहीं बताऊंगी कि हम दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, बस मुझे कंपनी में काम करना है। जिस पर शाओ भी अग्री हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें काम करना है तो करो, लेकिन मुझ पे इस तरह की ट्रिक यूज मत करो, और ऐसा कह के गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में यूनजिन के पास मिस ली आके बताती हैं कि हमारी कंपनी में न्यू आर्ट डायरेक्टर आने वाली हैं, तो अब तुम्हें जाओ के साथ साथ उसके सेक्रेटरी का भी काम करना पड़ेगा। जिससे वो कहती है कि एक सैलरी में 2 लोगों का काम करना होगा। तो मिस ली उससे हाँ करती है। फिर वो मिस ली से पूछती है कि भला ये न्यू आर्ट डायरेक्टर कौन होने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पे जुआन आ जाती है और कहती है कि अब से मैं न्यू आर्ट डायरेक्टर हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट हो। जिससे यूनजिन उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम घर से गई हो तब से तुमने मुझे एक मैसेज भी नहीं करा। लेकिन आन तो उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ हो वो तो देखो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसीलिए तुम मुझे इस तरह हाथ नहीं लगा सकती हो। यूनजिन उसकी ऐसी हरकतों से कंफ्यूज होती है। फिर आन उसे कहती है कि अपना काम करो और मेरे लिए कॉफी लेके आओ। थोड़ी देर बाद यूनजिन उसके लिए कॉफी लेके आती है। जब आन वो कॉफी पीती है तो वो कहती है कि ये कॉफी तो बिल्कुल ही बेकार है। यूनजिन कहती है कि मैंने तो उसी तरह बनाई है जिस तरह ये कॉफी तुम्हें पसंद है, लेकिन आन पूरी कॉफी नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये सही नहीं है तो सही नहीं है। फिर पास की खड़ी लड़कियां भी यूनजिन का मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि मे बी वो आन से बहुत ही जेलस है, कल तक दोनों फ्रेंड्स थी और अब आन उसकी सीनियर हो चुकी है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। यूनजिन कहती है कि मैं ऐसा जानबूझ के बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। फिर आन उसके सामने उसका हैंकरचिफ नीचे गिरा देती है और कहती है कि इससे ये कॉफी साफ कर दो। यूनजिन को तो बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो अपना हैंकरचिफ उठाती है एंड अपने ड्रॉअर में रख देती है और वहाँ से मॉप लेने चली जाती है। जाओ ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो देखता है कि किस तरह यूनजिन जुआन के कॉफी गिराई हुई साफ करती है और उसे ये सब कुछ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आन खड़ी होती है और यूनजिन ने जो हील्स अपने टेबल पर रखी थी उसे गिरा के वहाँ से चली जाती है, जिससे यूनजिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये भला ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तभी यूनजिन को कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है तो उसके फ्रेंड शैन जुंग का मैसेज था जिसका नाम सुनते ही यूनजिन तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम भला यहाँ पे कब आए, और उससे मिलने के लिए नीचे जाने लगती है। जाओ भी उसके पीछे जाता है। बाहर हम यूनजिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड शैंग जुन से मिलती है और दोनों हक करते हैं। शैंग जुन दरअसल में कंपनी का सीईओ होता है। वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया होता है और उन दोनों को इस तरह बात करते हुए जाओ भी देख रहा होता है। शैंग जुन फिर से कहता है कि आज रात को हम तीनों डिनर पे चलेंगे, बस मुझे हम दोनों के साथ जाना है, जिस पर वो भी अग्री होती है। शैंग जुन जाते जाते जाओ को भी देखता है और वहाँ से चले जाता है। ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो यूनजिन शैंग जुन से मिलने के लिए जाने लगती है। शाओ अपने असिस्टेंट से उनकी कार का पीछा करने के लिए कहता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट में शैंग जुन ऑलरेडी यूनजिन का वेट कर रहा था, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर कार में बैठे बैठे जाओ ये सब कुछ देख रहा था। असिस्टेंट उससे कहता है कि मे बी शैंग जुन यूनजिन का बॉयफ्रेंड है, दोनों इसीलिए इतने ज्यादा क्लोज हैं। जाओ फिर उससे पूछता है कि क्या मेरी मॉम जुआन से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हैं, तो वो मना करता है और बताता है
कि हमसे मिस्टेक हुई है, जुआन वो लड़की है ही नहीं जिसे आपकी मदर ने उस दिन होटल में भेजा था। हमसे कोई गलती हो गई है और हम गलती से किसी गलत लड़की को घर पे ले आए हैं। फिर उसके बाद शाओ को फिर से वही फील होता है कि उस दिन रात को युनजिन ने उसके साथ में थी। यहाँ पे युनजिन एंड चैंगरुन दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पे आन आ जाती है, जिसे देखकर युनजिन थोड़ी सी अपसेट होती है। फिर वो आन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो ना, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। आन उसे कहती है कि भला तुम्हें उससे क्या लेना देना है। युनजिन कहती है कि ऑफिस में सभी बात कर रहे थे कि तुम्हें इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत सारे फेवर्स लेने पड़े हैं, इसलिए तुम इस पोजीशन पे आ पाई हो। आन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं भला किस फेवर्स ले रही होंगी। युनजिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किससे फेवर ले रही हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी युनजिन को जाओ का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें अभी काम पे वापस आना पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत सारी फाइल्स उल्टी सीधी लिख दी हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें ठीक करना होगा। युनजिन कहती है कि ऑफिस का आवर तो खत्म हो गए हैं और अब मैं बाहर डिनर पे आई हूँ, लेकिन जाओ से अभी आने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार भेजी है। युनजिन कंफ्यूज होती है और कहती है उसे कैसे पता कि मैं कहाँ आई हूँ। तभी वहाँ पे कार आ जाती है जिससे वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे वापस से ऑफिस जाना होगा, जाओ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और कार भी भेजी है, और वहाँ से चली जाती है। जिसे जाता हुआ देखकर आन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं कि सभी लड़कियां बातें कर रही थी कि आज ऑफिस में युनजिन को छोड़ने के लिए जाओ की कार आई थी और उसने वही कपड़े पहने थे जो उसने कल रात को पहने थे, तो मे भी दोनों का अफेयर चल रहा है। और जुआन ये सारी बातें सुन लेती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन उनकी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन था और वहाँ पे मिन नाम की लड़की होस्टिंग करने वाली थी, जिससे वो मिन के पास जाती है और कहती है कि अब तुम होस्ट नहीं कर सकती हो, जिससे मिन बहुत ही कंफ्यूज होती है। फिर वो मिन को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मदर बहुत ही बीमार है और उनकी सर्जरी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, तो अगर तुम होस्ट की पोजीशन से हट जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जिससे वो भी अग्री करती है। कुछ देर बाद युनजिन भी मिन के पास आती है और उससे कहती है कि आज के फंक्शन में तुम्हें ये वाली हील्स पहननी है, जिस पर मैंने उस पर गुस्सा करके कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाऊंगी। जब युनजिन बाहर जाती है तो उससे बाहर जाओ मिलता है। जाओ उससे पूछता है कि तुम तैयार तो हो ना, आज हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है, जिस पे युनजिन कहती है कि मैं एकदम परफेक्टली रेडी हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी दोनों को अंदर से मिन के चिल्लाने की आवाज आती है। जल्दी से भाग के दोनों अंदर जाते हैं तो मिन के पास में पहले से ही आन खड़ी हुई थी। मिन कहती है कि युनजिन ने जो हील्स मुझे पहनने के लिए दी वो टूटी थी, इसलिए मेरे पैर में चोट लग गई है, जिससे सभी मिलकर युनजिन को ही ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि मे भी वो मिन से बहुत ही जेलस थी, इसलिए उसने उसे जानबूझ के टूटी हुई हील दी। युनजिन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने हील अच्छे से चेक करी थी और उसमें पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर सब कंफ्यूज होते हैं कि अब इस इवेंट को कौन होस्ट करेगा, क्योंकि होस्टिंग के लिए हमने महीनों तैयारी करी थी और अब अचानक से ये सब कुछ हो गया है। जहाँ पर ली कहती है कि युनजिन ये होस्ट कर सकती है, वो बहुत ही स्मार्ट है। जहाँ पे आन कहती है कि युनजिन को ये इवेंट होस्ट करना चाहिए क्योंकि इन हील्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज तो युनजिन को ही है। इस चीज पर जाओ भी अग्री होता है क्योंकि युनजिन ने बहुत सारी हील्स पहन के देखी थी और युनजिन भी कॉन्फिडेंट थी कि वो होस्ट कर सकती है, तो वो तैयार हो जाती है। अगले सीन में युनजिन बहुत ही अच्छे से रेडी होकर स्टेज पे आती है, जहाँ पर जाओ तो उसे देखते ही रह जाता है। मिस ली भी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि रेडी होने के बाद युनजिन इतनी प्रिटी लगेगी। फिर वो होस्टिंग करने के लिए आती है, अपनी स्पीच देती है, लेकिन तभी पीछे स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जहाँ पे गो टू हेल लिखा था, जिससे सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोग गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पर सेंटिंग ग्रुप ने हमारी इंसल्ट करने के लिए हमें बुलाया है। और फिर सभी लोग युनजिन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिससे युनजिन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, रोने लगती है। मिस ली जाओ से कहती है कि मैं जाकर युनजिन की हेल्प करती हूँ, लेकिन जाओ से रोकता है। फिर युनजिन को याद आता है कि उसने प्रोडक्ट के बारे में कितना पता करा है, इसलिए वो ये सब कुछ वेस्ट नहीं जाने दे सकती। फिर वो अपने टीयर्स साफ करती है और सबसे कहती है कि ये हमारे कैंपेन का स्लोगन है, हमने जानबूझ के यहाँ पे गो टू हेल लिखा है। इस गो टू हेल का मतलब ये है कि जो भी लड़कियां ये हील पहनती हैं वो इस सोसाइटी को गो टू हेल कहना चाहती हैं, जो भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमने ये स्लोगन रखा है। और फिर वो सबको बताने लगती है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं और उस प्रोडक्ट की तारीफ करने लगती है, जिससे तो मिस ली बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। फिर जाओ युनजिन के पास जाता है और उसे प्रेज करता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, जिस पे युनजिन भी खुश होती है। तभी जाओ को असिस्टेंट का कॉल आता है, जिसे बताता है कि उस दिन होटल वाली लड़की के सर्विल कैमरा मिल गया है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। जिससे जाओ भी वहाँ से जाता है, लेकिन जाओ के वहाँ से जाते ही बोर्ड पर एक और मैसेज लिख के आता है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पता चलता है कि जो उनके प्रोडक्ट की डिटेल थी वो सारी सेम टू सेम डिटेल युनलान ग्रुप के पास भी पहुंच गई थी और दोनों एक ही डे पे एक ही जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे थे, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
सबको यही लगता है कि यूनजिन ने ही ये सब इन्फॉर्मेशन लीक करी है और उसे सब ब्लेम करने लगते हैं। यूनजिन सबसे कहती है कि मैंने कुछ भी लीक नहीं करा है, तुम लोग चाहो तो मेरे कंप्यूटर को भी चेक कर सकते हो। जब उसका कंप्यूटर चेक करा जाता है तो उसे पता चलता है कि यूनजिन ने सच में ये सब चीजें लीक करी हैं। ये सब कुछ देखकर आन तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनजिन जब अपने काम में बिजी थी तो आन ने उसके कंप्यूटर से जानबूझकर यूनलान ग्रुप में ये सारे ही इन्फॉर्मेशन भेज दी थी। अब उसके बाद सभी मिलकर उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जॉब से चले जाना चाहिए और कंपनी से निकल जाना चाहिए। मिस ली भी उससे कहती हैं कि हमें आज ही तुम्हें फायर करना होगा। जिसके बाद यूनजिन आन से कहती है कि हम तो बचपन की फ्रेंड्स हैं, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन आन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की लड़की हो, लेकिन अब तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें हमारी कंपनी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। यूनजिन कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुम सब पे पुलिस केस करूंगी और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसी के बाद पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बाहर हम जाओ को देखते हैं जिससे सर्विलेंस कैमरा मिल गया था और उसे पता चल गया था कि उस दिन होटल में कोई और नहीं बल्कि यूनजिन ही आई थी। तभी राव भी वहाँ पे आ जाता है और वो यूनजिन को इस तरह नीचे देख के उसके पास आता है, उसे खड़े करता है, जहाँ पर सभी उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है और इसे यूनलान ग्रुप के साथ किसी और ने नहीं, यूनजिन ने ही लीक करा है, क्योंकि वो शेंगजुन की फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन यूनजिन उसे इशारों में ही मना करती है। शाओ भी उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि यूनजिन ऐसा नहीं कर सकती है, जिससे वो कहता है कि मुझे यूनजिन पे ट्रस्ट है कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो मिस ली से सारी चीजें चेक करने के लिए भेजता है, जहाँ पे चेक करने के बाद पता चलता है कि यूनजिन ने ऐसा नहीं करा था, बल्कि कैमरा में तो किसी और लड़की के ही वीडियोस दिखाए जाते हैं और वो कोई लड़की और नहीं बल्कि मिन होती है। जिससे शाओ कहता है कि मुझे रियल कल्प्रिट मिल गया है। फिर वो मिन के पास जाता है, लेकिन फिर वो सबके बीच में आन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मिन को बुली किया था और तुमने उसे ब्राइब किया था कि वो सारा ही इल्जाम यूनजिन के ऊपर लगा दें। आन उससे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों इतने दिन से साथ में रह रहे हैं, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन जाओ कहता है कि तुम मेरी लाइफ में भी एक फ्रॉड बन के आई थी, उस दिन हम दोनों साथ में थे भी नहीं, लेकिन तुमने फिर भी ये चीज क्लैरिफाई नहीं करी। फिर वो पुलिस को बुलाता है और वहाँ पे सबके सामने आन को अरेस्ट करके वहाँ से भिजवा देता है। आन के जाने के बाद मिन रोने लगती है तो जाओ से कहता है कि अब तुम्हें भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मिन उसे सॉरी कहने लगती है, लेकिन तभी यूनजिन उसके पास आती है और अपने हैंकरचिफ से उसके आंसू साफ करने लगती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। जाओ से पूछता है कि तुम्हारे पास ये हैंकरचिफ कहाँ से आया? तभी यूनजिन को याद आता है कि उसने जाओ के घर पर यह हैंकरचिफ पहले भी देखा था, जिससे उसे भी पता था कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी। तो वो कहती है कि ये हैंकरचिफ तो एक मॉल में मिलता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जाओ उसके हाथ में से वो हैंकरचिफ ले लेता है और उससे वही वाली फ्रेग्रेंस आती है जो उस दिन उसे रात को आई थी, और उसे ये भी पता था कि उस दिन रात को उसके साथ कोई और नहीं बल्कि यूनजिन ही थी। लेकिन वो यूनजिन के सामने ये सब रिवील नहीं करता है, वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में यूनजिन हॉस्पिटल में थी, जहाँ से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पे सामने से शेंगजुन निकल रहा होता है और वो यूनजिन को वहाँ पे देख के कंफ्यूज होता है। जैसे ही वो यूनजिन के हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है तो वो कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या है। यूनजिन उसे सारी स्टोरी बता देती है। शेंगजुन उससे पूछता है कि क्या तुमने जाओ को सब कुछ सच सच बता दिया है? तो यूनजिन मना करती है और कहती है कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, मैं किसी और जगह चले जाऊंगी और वहीं पे अपने बेबी को रेज करूंगी। शेंगजुन से कहता है कि तुम्हें सिंगल मदर बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज के लिए वो मना कर देती है। यहाँ पे ऑफिस में जाओ मिस ली से पूछता है कि आज यूनजिन ऑफिस क्यों नहीं आई है। मिस ली बताती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने डे ऑफ लिया है। साथ ही वो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि आपने बताया था वो सारे फार्म हमने खरीद लिए हैं, बस मिसेस जाओ अपना फार्म नहीं बेचना चाहती हैं और पूरी कंट्री में सिर्फ वो ही हैं जो गोल्डन टुलिप उगाती हैं और उन्होंने ये फार्म को अपनी बेटी की डावरी के लिए बचा के रखा है। फिर वो कहती है कि कितनी अजीब बात है ना, इस वुमन के सरनेम और यूनजिन के सरनेम सेम है। फोटो देखकर एंड टुलिप्स देखकर जाओ समझ जाता है कि उस रात वाली लड़की यूनजिन ही है, जिससे वो यूनजिन के पास जाने का डिसाइड करता है। यहाँ पे आन जब जा रही होती है तभी उससे शेंगजुन का कॉल आता है जो उससे बताता है कि यूनजिन प्रेग्नेंट है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में, तुम जल्दी से आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी वो जाओ को आते हुए देखती है। जाओ जब वहाँ से जा रहा होता है तभी शैन उसके पास आके बताता है कि हमने होटल अच्छे से चेक किया है और हमें कंफर्म हो चुका है कि उस दिन रात को आपके साथ यूनजिन ही थी। जिससे वो यूनजिन के ड्रॉर को जाके ओपन करता है और उसे वही हैंकरचिफ मिल जाता है और उसकी फ्रेग्रेंस लेते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। और उसे जाते हुए देख के यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं यूनजिन एंड जाओ को साथ में नहीं होते हुए देख सकती हूँ। और यहाँ पे ऑफिस के बाहर शेंगजुन एंड यूनजिन साथ में खड़े हुए थे। शेंगजुन से कहता है कि लाइफ में कभी भी डिफिकल्टी आए तो अकेला फील मत करना,
तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकती हो। और ऐसा कहकर उसके सर पे हाथ रखता है। जाओ दोनों को साथ में देख लेता है और वो जाते ही शेंगजुन का हाथ उसके सर से हटाता है और कहता है कि तुम इससे टच मत करो। जिस पर शेंगजुन गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जाओ ने जानबूझ के युनजिन को प्रेग्नेंट कर दिया है और उसे मारने लगता है। दोनों की फाइट होने लगती है। तभी पीछे से एक कार आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है एंड युनजिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जाओ आ जाता है और वो आदमी जाओ को ही स्टैप कर देता है। पता चलता है कि इस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि आन ने ही भेजा था, क्योंकि वो युनजिन से इतनी ज्यादा जेलस थी कि वो उसका मर्डर करवाना चाहती थी। पर स्टैबिंग जाओ को हो जाती है जिससे उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। युनजिन फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे वो अनकॉन्शियस था, जिससे वो रोने लगती है। फिर वो जाते जाते जाओ से कहती है कि तुम हमेशा अपना ध्यान रखना, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर आन आ जाती है और उसकी कॉलर पकड़ के कहती है कि तुम मेरे और जाओ के बीच में आ रही हो, जिससे युनजिन उससे दूर रहने को कहती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। फिर आन से कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए भला जाओ बीच में क्यों आ गया था, मैं तो बस तुम्हें मारना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम हम दोनों के बीच में आओ। युनजिन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि जाओ की आज ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन आन उसे खुद से दूर रखती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी किसी और का नहीं बल्कि जाओ का है। जिसके बाद वो उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट सिखाती है और कहती है कि मैं सच में सच बोल रही हूँ। शाओ को भी होश आ जाता है और वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देखता है, लेकिन उसे तो बिलीव ही नहीं होता है और वो कहता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये रिपोर्ट्स सच हैं, जिससे डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जाओ से कहता है कि अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपका हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आन प्रेग्नेंट है। जिससे तो युनजिन बहुत ही अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। राव उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पे बिलीव करना होगा। युनजिन कहती है कि मुझे तुम पर कोई भी बिलीव नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और वहाँ से जाने लगती है। आन फिर जाओ के पास आके कहती है कि इसे जाने दो, हम अपने होने वाले बेबी की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सूली आ जाती है और आन से कहती है कि तुम मेरे बेटे को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो, मेरे बेटे को तुम क्या समझती हो, और ऐसा करके वहाँ पे फोटोज फेंक देती है। जब जाओ वो फोटो उठा के देखता है तो पता चलता है कि वो फोटो किसी और के नहीं बल्कि डॉक्टर के एंड आन के थे। पता चलता है कि आन ने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दिए थे ये झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ताकि वो जाओ को फंसा सके और उससे शादी कर सके। ये देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। अब आन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। फिर वो नाइफ निकालती है और युनजिन के गले पे रखती है और कहती है कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो मैं युनजिन को मार दूंगी। जाओ से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेम टाइम पे वहाँ पे शेंगजुन भी आ जाता है। आन सबसे कहती है कि कोई भी अगर मेरे पास आया तो मैं युनजिन को मार दूंगी। सभी लोग युनजिन से ही प्यार करते हैं और ऐसा कहके वो युनजिन के गाल पे नाइफ लगा देती है। शेंगजुन भी बहुत ही ज्यादा वरिड हो जाता है। जहाँ पे युनजिन कहती है कि किसी को भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये मुझे मारना चाहे तो इसे मार लेने दो, वैसे भी इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे मार पाएगी। सेम टाइम पे जाओ युनजिन को बचाने के लिए आता है। बचाने के लिए आन के हाथ में से नाइफ नीचे गिरवा देता है। युनजिन को तो बिलीव ही नहीं होता है कि भला उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम अपनी लाइफ में इतनी अपसेट थी तो तुम मुझसे कहती मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह बिट्रे करने की जरूरत नहीं थी। एंड देन फिर वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो उसका ध्यान जाओ रख रहा होता है और इन दोनों को देख के समझ आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तभी वहाँ पे युनजिन की मदर आ जाती हैं, जैसे कहती हैं कि तुम्हारे साथ इतना सब हो गया लेकिन तुमने मुझे कॉल करके भी बताना जरूरी नहीं समझा। युनजिन कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर उसकी मदर कहती हैं कि तुम्हारा जो गोल्डन टुले फार्म था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है जो मैंने तुम्हारी डाउरी के लिए रखा है। ये सुनकर तो जाओ कंफर्म कर लेता है कि युनजिन वो लड़की थी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी थी। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और बताता है कि युनजिन का बेबी एकदम ठीक है। इतना सब अटैक होने के बाद भी युनजिन को कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर तो जाओ और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे पता था कि वो बेबी किसी और का नहीं बल्कि उसका एंड युनजिन का ही है। अगले सीन में दोनों साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पे जाओ युनजिन को कन्फेस करता है और कहता है कि मुझे पता है कि उस रात को जिस पर्सन के साथ मैंने नाइट स्पेंड करी थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी। युनजिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं ही थी। जाओ कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था। तो युनजिन हाँ करती है और कहती है कि मुझे तो काफी टाइम से पता था, पर मैंने पर्पसली तुमसे ये सब कुछ हाइड नहीं करा। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे खुद से दूर कर दोगे। जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कह के वो उसे हक करता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड देन फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कई सारी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।